गरीबी की चादर में लिपटा छूत अछूत के भयावह रस्सी में जकड़ा एक मासूम सा बच्चा का जन्म हुआ, जिन्होंने इस भयानक जंजाल को तोड़ने के लिए कलम की ताकत को धारण किया और अपने पूरे जीवन को ज्ञान के भंडार को पाने में समर्पित कर दिया और एक ऐसे शख्सियत बनकर उभरे जो किसी ने ना सोचा था और ना सोचने की कोशिश भी की होगी। उन्होंने उस वक्त सबको बताया कि कलम से बड़ी ताकत दुनिया में हो ही नहीं सकती। फिर भी इस जन्म से खुद को उच्च कोटि के समझने वाले कर्म से नाकाम लोगों ने उन्हें उनके जन्म रूपी उस मकान से कभी ना निकलने और अछूत कहकर उन्हें उनके हक से वंचित रखा। लेकिन वो कहते हैं ना, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। इस छूत अछूत की भट्टी में वो इतना तपे कि वो टूटने के बजाय सोना बनकर उभरे और इस सोने की चमक इतनी तेज थी कि इसने अपनी छाप सबके हृदय में छोड़ दी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ परम पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर की। बाबा साहब के शैक्षिक सफर की बात की जाए तो मुंबई विश्वविद्यालय से उन्होंने बैचलर किया, बीए, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए किया, पीएचडी, एलएलडी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, डीएससी और ग्रेज इन से बैरिस्टर एट लॉ भी उन्होंने किया। बाबा साहब ने बचपन से छुआछूत को करीब से झेला है। अछूतों को मंदिर जाने से वंचित रखना, मनपसंद की चीजों को उन्हें ना खरीद सकना, धन होते हुए भी उन्हें जमा ना करना, पैसे होते हुए भी उन्हें रूम किराए पर नहीं मिलता था क्योंकि वो उच्च जाति के नहीं होते थे, उन्हें गुलाम समझना, सार्वजनिक स्थलों पर उनकी मनाही, बड़े जातियों के लोगों से मेल जोल ना रखना और ऐसे बहुत सारे उनके साथ कर्म किए जाते थे जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। हिंदू जाति के होते हुए भी उसमें भी कई तरह के वर्गों में बांट दिया गया था। उसके बाद इन लोगों को समाज की गतिविधियों से दूर रखा जाता था, यहाँ तक कि ये लोग से अपना नसीब मान करके सहते आ रहे थे और आगे भी चल ही रहा था। तभी बाबा साहब ने उन सबको ये समझाया, आगे बढ़कर के ये समझाया कि इन्हें इनके अधिकारों को समझाना और शुरू किया। उन्होंने बताया कि हम सब सबसे पहले एक मनुष्य हैं जिसमें एक ही हाड़ मांस होता है। जब हमें बनाने वाले ने, इस ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया, फिर ये धरती पर बैठे इंसान कैसे तय कर सकते हैं कि हम अलग हैं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब कांग्रेस की सरकार अस्तित्व में आई और उसने अम्बेडकर को पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में बनाया और 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। अंबेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहा जाता है और 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। उनके द्वारा संविधान बनाया गया सबको बहुत पसंद भी आया और फिर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में अपनी पत्नी एवं कुछ समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को उन्होंने ग्रहण कर लिया। फिर 29 मई 2003 को नई दिल्ली के मेहरौली में, जहाँ पर उनका 93 वर्ष हो चुका था, 93 वर्ष, उस आयु में उनका निधन हो गया। बाबा साहब के जीवन का तो अंत हो गया, लेकिन उनके द्वारा दिए गए संविधान के जरिए आज ये छूत अछूत का जो बंधन था वो लगभग खत्म हुआ है और उन्हें समानता से जीने का अधिकार मिला है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसको बाधा कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि वो अकेले जब इतना दूर तक हाल हमें लेकर आए हैं तो हमें भी इसको और आगे बढ़ाना चाहिए और हमें भी इसके लिए बहुत कुछ करना चाहिए। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।